नमस्कार, मैं के यादव और आप देख रहे हैं नो कॉल इंडियंस। आज मैं कुछ डाउट क्लियर करने वाला हूं। जैसे कि पहला डाउट है कि ये टेक्नीशियंस और HEMM ऑपरेटर जो डेली रेटेड की पोस्ट होती हैं, ये परमानेंट है या टेम्परेरी हैं, और डेली रेटेड है क्या चीज़। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि डेली रेटेड और मंथली रेटेड में जो सैलरी कैलकुलेशन होता है, दोनों में डिफरेंस यानी अंतर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए रोजगार अधिसूचना है, जिसका मैं पहला पैराग्राफ पढ़ूंगा और इस पहले ही पैराग्राफ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये परमानेंट पोस्ट है या टेम्परेरी पोस्ट है। एनसीएल ऐसे भारतीय नागरिकों से जो कि तालिका क में वर्णित पदों के लिए अधिसूचित न्यूनतम एवं आवश्यक योग्यता रखते हों से सीधी भर्ती द्वारा अपनी मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले एवं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित कोयला खदानों एवं अन्य प्रतिष्ठानों में स्थायी नियुक्ति के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन आमंत्रित करती है। तो यहाँ पे देखिए अस्थायी नियुक्ति क्लियर लिखा है। इसका इंग्लिश नोटिफिकेशन आप खोलेंगे तो इसमें लिखा हुआ है रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। तो रेगुलर का भी मतलब यही होता है, रेगुलर यानी परमानेंट। तो तालिका क में वर्णित पदों के लिए पहली लाइन में लिखा है तालिका क आपका यही है। इसमें तालिका क के अंतर्गत 7 पद हैं, 2 सहायक फोरमैन और 5 टेक्नीशियंस के। तो टोटल 7 तरह के पद हैं, आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं। ये तो एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन यानी रोजगार अधिसूचना जो है इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे है, पब्लिश है www.nclcil.in पे, आप वहाँ से भी कंफर्म कर सकते हैं। और दूसरा, इसके बाद जो डेली रेटेड वाला मिथ है, मैं उसके बारे में बात करूँगा, बताऊँगा कि उसका क्या मीनिंग है और वो क्यों है। डेली रेटेड का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, इसके लिए हम कोल इंडिया के इतिहास में चलते हैं। शुरुआत करते हैं प्राइवेट कोल कंपनी से। देखिए स्टार्टिंग में मतलब अंग्रेज़ों के ज़माने से प्राइवेट कोल कंपनी हुआ करती थी और आज़ादी के बाद भी कुछ दिन तक चली। उसके बाद 1956 में नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन करके एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बना, जिसके अंतर्गत कुछ कोल ब्लॉक्स जो है सरकारी कोल ब्लॉक्स थे। इसके बाद 1971 में जितने सारे प्राइवेट कोल ब्लॉक्स थे उसको गवर्नमेंट ने ले लिया। 2 कोल ब्लॉक्स टिस्को और इसको के अधीन जो कोल ब्लॉक्स थे उनको छोड़ दिया गया। इसके बाद नवंबर 1, 1975 को कोल इंडिया लिमिटेड बना, ठीक है, और जो जिसका स्वरूप आज भी विद्यमान है और जिसमें 8 सब्सिडरीज हैं जो कि एक एनसीएल के रूप में भी है। तो ये जो सारे चरण थे, जब परिवर्तन इतना सारा हो रहा था, तो प्राइवेट के ज़माने में जब थे तो वो लेबर जो बहुत अशिक्षित हुआ करते थे और उस समय मैनुअल लेबर का काम होता था। तो उनको जो पेमेंट का जो सिस्टम था वो डेली वेज वर्कर हुआ करते थे, यानी कि डेली उनको काम करना है और डेली उनको सैलरी मिलना है, ठीक है। आज भी देखते होंगे बहुत से गरीब जो अशिक्षित लोग हैं वो चाहते हैं कि काम करें डेली और डेली ही उनको पैसा मिल जाए। तो वही सिस्टम उस समय था कोयला खदानों का कि डेली काम किया और डेली पैसा मिल जाए और घर चले गए। तो उसी जो सिस्टम को जब धीरे धीरे जो सरकारी कंपनी हुई कोल इंडिया लिमिटेड बनी, लेकिन लेबर तो वही थे, वही जो प्राइवेट कंपनी में लेबर काम कर रहे थे उन्हीं लोगों को ही कंपनी के साथ जब उनको अडॉप्ट किया गया, नेशनलाइजेशन हुआ, तो वही लेबर भी वर्कफोर्स भी आ गया। तो उस समय ज़्यादा चेंज किया नहीं जा सकता था, तो उनको जो समझ में आ सके वही सिस्टम लागू रहा, यानी जो सिस्टम डेली वेज का सिस्टम था उसी रेट से उनको पेमेंट होता रहा। और उसके बाद फिर आज तक ये सिस्टम कभी चेंज हुआ ही नहीं, और न किसी ने चाहा, न शायद, या जो भी कुछ रीज़न रहा हो उसके बारे में तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, मगर वही सिस्टम आज भी जारी है। बस पेमेंट का सिस्टम, लेकिन वो आज के टाइम पे जो है उसका स्वरूप बदल गया है, वो सिर्फ कैलकुलेशन के लिए ही यूज़ होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि मंथली रेटेड एम्प्लॉय डेली रेटेड एम्प्लॉय से कैसे अलग हैं और उनकी कैलकुलेशन में क्या क्या भिन्नताएं हैं, जो सैलरी कैलकुलेट होती है उसमें क्या अलग होता है। देखिए असिस्टेंट फोरमैन जो इसी वैकेंसी में आया है पोस्ट, वो मंथली रेटेड में है। उनकी देखिए सैलरी दी हुई 31,852.56 प्रति महीना, ये मंथली रेटेड कहलाते हैं। साथ ही आपके जो टेक्नीशियंस हैं उनकी जो सैलरी दी हुई 1,065.55 प्रतिदिन, ये डेली रेटेड कहलाते हैं। तो देखिए सैलरी, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए जुलाई महीने का हम सैलरी बना रहे हैं, तो उसमें जब लिया जाएगा कि इसमें मान लीजिए चारों संडे दोनों केस में इन्होंने ड्यूटी नहीं किया है, तो 31 डेज़ का जुलाई का महीना है, तो 4 संडे निकाल दीजिए तो 27 डेज़ बने। तो 27 डेज़ के लिए जो बेसिक होगा मंथली रेटेड के लिए वो 31,852.56 ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे।
मगर टेक्नीशियंस के केस में क्या होगा, इसको जो पर डे का बेसिक है इंटू 27 कर दीजिए, तो यहाँ पे जो बेसिक आएगा 28,769 रुपये 85 पैसे पर मंथ। ये इनका पर मंथ का बेसिक हो जाएगा टेक्नीशियंस के केस में। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए हम यही कैलकुलेशन अगर जून मंथ के लिए करते, तो जून मंथ के लिए भी अगर उसमें मान लेते हैं कि 4 संडे था, तो 4 संडे को दोनों ही लोगों ने, टेक्नीशियन और फोरमैन दोनों ने ही ड्यूटी ना की हो, तो जो 26 दिन बचेंगे, तो 26 दिन के लिए जो बेसिक होगा, बेसिक सैलरी असिस्टेंट फोरमैन का अभी भी सेम ही रहेगा। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, 31,852 रुपये 56 पैसे ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन टेक्नीशियंस के केस में क्या हो जाएगा, पर डे का बेसिक इंटू 26 हो जाएगा, और उसके बाद जो सैलरी बनेगी, सैलरी नहीं सॉरी बेसिक जो होगा वो 27,704 रुपये 30 पैसे प्रति महीना मतलब उस महीने के लिए, सिर्फ ये जून महीने के लिए रहेगा, और ये देखिए जुलाई महीने के लिए। तो डेली रेटेड में बस फ़र्क यही है कि इनका कैलकुलेशन हर महीने चेंज होता रहेगा दिन के हिसाब से, अटेंडेंस के हिसाब से, जबकि फोरमैन के केस में ये फिक्स है। तो मंथली रेटेड और डेली रेटेड में सिर्फ कैलकुलेशन का फ़र्क है, आपको बस यही इतना समझना है, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। दोनों ही पोस्ट जो हैं कि आपकी परमानेंट नेचर की हैं, यानी स्थायी भर्ती है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा, डेली रेटेड का मिथ ख़त्म हुआ होगा। अगर अब भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। धन्यवाद।